बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। इस फिल्म में हम लोग आप लोगों से जो ईटा के एग्ज़ाम के उसके रीकंडक्ट के हवाले से चांसेस बताए गए। ठीक है, आपको पता चले कि जो ईटा ने कंडक्ट किया एमडी कैट, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो जो ब्लूटूथ डिवाइसेज़ है उसे नकल करते हुए पकड़े गए। और यही कहा गया कि अगर तो ब्लूटूथ डिवाइस से अगर नकल करते हुए पकड़े गए तो उसका मतलब है कि एमडी कैट का पेपर लीक हुआ। अब इसी वाले से जो आपको पता चला कि ईटा ने जो है वो एमडी कैट का रिजल्ट की जो समरी है वो अपलोड कर दी थी, और जो रिजल्ट है उसके हवाले से उन्होंने ये कहा था कि वो पीएमडी से अपलोड करेगी। उसमें अगर आप लोग ओवरऑल देखें तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के नंबर आए। ऑल्दो ईटा का एग्ज़ाम इटसेल्फ बहुत मुश्किल था, और इसके बावजूद इतने ज़्यादा नंबर लाना मतलब कि पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इवन यूएचएस और बाकी किसी सूबे के अंदर इतने हाई मार्क्स नहीं आए, लेकिन ईटा का एग्ज़ाम जबकि इतना मुश्किल था इसके बावजूद 198 तक जो है वो मार्क्स देखे गए। ठीक है, अब इसके हवाले से पता चले कि बहुत ज़्यादा पटिशन दायर की गई और पेशावर हाई कोर्ट ने जो है ईटा को रोक दिया था कि वो एमडी कैट के रिजल्ट जो है वो ना अपलोड करे और पहले जो है वो इन्वेस्टिगेशन होगी। तो उस हवाले से आपको पता चले कि आज जो है वो सेकंड मीटिंग होनी है, और ये मीटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है वो फर्दर चीज़ें देखेंगे कि भाई एमडी कैट का पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था, या फिर मतलब कि जो इसमें जो अनफेयर मीन्स है वो कितने यूज़ हुए। और अगर तो ये साबित हो जाता कि पेपर लीक हुआ था और मतलब इस तरह अनफेयर मीन्स जो है वो उसकी वजह से स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, तो फिर ईटा को दोबारा से रिकंडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके हवाले से फर्दर अपडेट्स जो है वो आप लोग रिजल्ट्स वगैरह जो है वो आप लोग हमारी वेबसाइट paklearningspot.com की वेबसाइट पर जाके आप लोग देख सकते हैं। इसमें आपको मज़ीद इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मिलती रहेगी। ठीक है, अब इसके हवाले पता चले कि ईटा का एग्ज़ाम जो है 2018 के अंदर भी यही हुआ था कि वो पेपर लीक हो गया था और चीटिंग पकड़ी गई थी, तो इस वजह से जो है वो ईटा को 2018 में भी रिकंडक्ट करना पड़ा था। तो इस दफ़ा भी अगर तो इन्वेस्टिगेशन हो जाती है विद इन वीक हो जाती है। ठीक है, मतलब कि यही जो आपका कमिंग वीक है इसी में आपको इंशाल्लाह कोई भी अपडेट्स मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर तो ये पता चल जाता कि साबित हो जाता कि पेपर लीक हुआ था और बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई, तो उसको फिर ईटा को दोबारा से कंडक्ट करना पड़ेगा एमडी कैट। ठीक है, इस हवाले से पीएमडीसी की जानिब से भी यही था कि जो हर वाइस चांसलर है वो अपने अपने क्वेश्चन पेपर को देखे, और कोई भी अगर इस तरह की इश्यूज़ थे तो उसको एड्रेस किया जाए। ठीक है, तो इस हवाले से आपको पता चले कि जो कि वाइस चांसलर है ईटा के केएमयू के, उन्होंने जो है स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। जो बात कर रहा है कि ईटा के एग्ज़ाम को दोबारा रिकंडक्ट करना चाहिए, तो उनको जो है वो ब्लॉक किया जा रहा है। मतलब वो ये बिल्कुल भी सुनने के वो सुन नहीं रहे किसी भी स्टूडेंट की बात। ठीक है, तो इसलिए आपको पता चले कि अब ये सारा जो मामला है वो कोर्ट और मतलब इन्वेस्टिगेशन पे होगा। तो इस वजह से स्टूडेंट जो है वो जो स्पेशली केपीके के स्टूडेंट्स वो अपनी बुक्स को इन टच रहें, और क्योंकि इसी वीक के अंदर अंदर आपका जो फैसला आ जाएगा अगर एमडी कैट रिकंडक्ट होता है तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग साथ के साथ जो है वो थोड़ा बहुत आप लोग प्रैक्टिस करते रहे, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है, और बाकी सूबों के हवाले से पता चले कि जेएसएमयू के अंदर भी यही हो रहा है कि उसमें भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और उसमें भी जो भी फैसला आता है वो हम लोग आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा बाकी सूबों के अंदर जो है वो इतना एक्सपेक्टेड नहीं है। फर्दर अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं। थैंक्स सो मच। अल्लाह हाफिज़।